वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बनातिहि व औलादिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु 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 ला शरीक लहु। व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व महबूबना व मतलूबना व मकसूदना व मौजूदना व मावाना महबूबना व मतलूबना व मकसूदना व मौजूदना व मावाना व मलजाना व आलाना व औलाना व मौलाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद पढ़ो सारे अहबाब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के लिखे हुए मशहूर ज़माना कलाम के दो अशार पेश करने की सादत हासिल करता हूँ बरकत के लिए। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं। मिलके पढ़िए, सारे पढ़िए। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला।
मिलके पढ़िए। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब। एक शेर और बरकत के लिए दूसरे कलाम का सारे मिलकर पढ़ेंगे। सबसे औला गूंज पै जाए, मैं बरकत के लिए सुना रहा हूं, महफिल में रंग दुबाला हो जाए, जरा ज़ौक़ से पढ़िए। सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। ज़ौक़ से पढ़िए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना नबी पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम की ज़ात बाबरकात के ऊपर बेहद और बेहिसाब मर्तबा हदिया दरूद व सलाम पेश करने के बाद मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम लाइक सत तकरीम तासीन मुअज़्ज़ज़ मोहतरम जुमला उलमाए ज़ी एहतशाम नात खाना नशीरी बयान हाजरीन नाजरीन दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे पहले हम सारे मिलकर अल्लाह पाक की बारगाह में ये शुक्र अदा करते हैं कि उस खालिक और मालिक ने हम सब को ये तौफीक अता फरमाई कि उसकी अता करदा तौफीक से आज हमारी ज़िंदगी की तारीक रातों में से आज की रात के कुछ लम्हे इस जगह के ऊपर बैठकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जिक्र के अंदर गुजर रहे हैं। अल्लाह हम सब की हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारे इस शहर बिलावलपुर की इंतहाई अजीम शख्सियत वाजिबुल एहतराम इज़्ज़त मआब जनाब राव मोहम्मद सर बुलंद खां साहिब, आपके शहजादों ने खसूसन भाई मोहम्मद राव मोहम्मद आरिफ साहिब, उनके भाइयों ने आप अहबाब की मोहब्बतों से, अहलियान बिलावलपुर की मोहब्बतों से और खसूसन बिरादर मुकर्रम फाजिल नौजवान मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद जाहिद हुसैन मैरवी ज़ीदा मजदूहू की सरपरस्ती के अंदर ये खूबसूरत महफिल सजाई है। अल्लाह ताला अहलियान बिलावलपुर की इस काविश को, मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इस महफिल को सजाने में जो भी, जितना भी, जैसे भी, जिस तरीके से भी, जिसने भी जो भी हिस्सा मिलाया है, अल्लाह सब का हिस्सा भी कबूल फरमाए। स्टेज के ऊपर मुक़्तदर उलमा जलवागर हैं और इंशाअल्लाह मेरे बाद भी हमारे मुल्क के नामवर सना खां हजरात और नामवर उलमाए किराम जलवागर होंगे। खूबसूरत तिलावत आपने समात फरमाई, अल्लाह सब की हाज़रियों को कबूल फरमाए। क्योंकि मैं मेहमान नहीं हूँ, मैं तो इस महफिल का मेज़बान हूँ और मेज़बान होने की हैसियत से ही जो है वो मैं हाज़िर हुआ हूँ। और बहरहाल हुक्म हो गया तो चंद मिनट में अपनी बख्शिश का ज़रिया समझते हुए कि ये लम्हात जो है ये मेरी बख्शिश का ज़रिया बन जाएंगे कि अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने की सआदत हासिल हो रही है। तो ये हुजूर के मिलाद की महफिल है, तो बिला तमहीद सुनिए हुजूर का मिलाद। मेरे नबी की वालदा मोहतरमा हज़रत आमना, हुजूर की अम्मी जान का नाम आया, ज़रा एक मरतबा कह दीजिए सुबहान अल्लाह। आज माँ हाफिज की हो, आलिम की हो, कारी की हो, मौलवी की हो, पीर की हो, चौधरी साहब, राव साहब, मलिक साहब, खान साहब की वालदा हो ना, तो लोग अदब करते हैं, कहते हैं ये फलां की माँ है। अब फैसला आप कीजिए, अगर आपकी और हमारी माँ हो तो उसका शान तो बुलंद हो जाए। उस माँ की कितनी शान होगी जिसको अल्लाह ने नबियों के सरदार की माँ बना दिया। हम लड़ाने वाले नहीं हैं, हम गालियां देने वाले नहीं हैं, हम झगड़ा करने वाले नहीं हैं, हम तोड़ने वाले नहीं हैं, हम जोड़ने वाले हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि बाज मौलवियों ने बदबख्ती की,
अपनी आखिरत खराब की और अपनी किताबों में लिखा माज़अल्लाह, बल्कि मैं यूं कहता हूं कि बकवास की उन्होंने कि माज़अल्लाह हुजूर के वालिदैन का पता नहीं है कि वो जहन्नमी है या जन्नती है। यारो आप पढ़े लिखे लोग बैठे हो, फैसला करो। अगर बच्चा कुरान पढ़ जाए वो भी जन्नती, उसकी माँ भी जन्नती, उसका अब्बा भी जन्नती, उसका वालिद भी जन्नती। यारो वो बच्चा भी जन्नती, उसके माँ बाप भी जन्नती। अब आप बताइए अगर बच्चा कुरान पढ़ जाए उसके माँ बाप तो जन्नती हो जाएं, और जिस मोहम्मद के सीने पर सारा कुरान उतरा है उस नबी के माँ बाप का क्या मकाम होगा। ये गंदा अकीदा उन्हें मुबारक हो। हमारे बुजुर्गों ने तो हमें यह अकीदा दिया है कि हुजूर के माँ बाप मोमिन भी हैं और जन्नती भी हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अगर मछली के पेट में जाए तो अल्लाह फरमाए ये मछली जन्नती है। या अल्लाह क्यों? फरमाया इसलिए कि इस मछली के पेट में मेरा नबी यूनुस रहकर आया है। अब आप फैसला कीजिए, अगर यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थोड़ा सा टाइम गुजार कर आए वो मछली तो जन्नती हो जाए। आमना तो वो है जिसके पेट में 9 महीने मदीने वाला मोहम्मद खेलता रहा। उस आमना का क्या मकाम होगा। अब सुनिए हुजूर का मिलाद। नबी पाक अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, आपने फरमाया जब मेरा बेटा पैदा हुआ, मेरा लाल आया, मेरा लख्ते जिगर आया, मेरा नूरे नजर आया, मेरा साहबजादा आया। हजूर की अम्मा हजरत आमना फरमाती है लम्मा वदअतहु मकहूलन, लम्मा वदअतहु मकहूलन मदहूनन मगसूलन मखतूनन मुतय्यबन मसरूरन व साजिदन लिल्लाह। हजूर की अम्मा हजरत आमना फरमाती हैं मेरा लख्ते जिगर पैदा हुआ, मैंने क्या देखा, लम्मा वदअतहु मकहूलन, मेरे बेटे की आंखों में सुरमा लगा हुआ है। सुनो अब खुश हो जाओ ना, जरा अपने नबी की शान सुन रहे हो ना। हाँ जी, ये सर्दी के मौसम में आप नींद छोड़कर आए हैं, बिस्तर छोड़कर आए हैं, आराम छोड़कर आए हैं, सुकून छोड़कर आए हैं, सफेद बाल हो गए। कभी आपने ये नहीं कहा मौली साहब अब हम अपने नबी की शान सुन सुनकर थक गए, अब हमारी बस हो गई है, यही बातें सुन सुनकर हमारा जी भर गया है। नहीं भाई नहीं, जैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज करो ना तो मोबाइल में जान आ जाती है, जिक्र खुदा हो, जिक्र मुस्तफ़ा हो, मोमिन के ईमान में भी जान आ जाती है। नबी पाक की वालदा फरमाती है लम्मा वदअतहु मकहूलन, मेरा बेटा पैदा हुआ, मैंने क्या देखा कि मेरे बेटे की आंखों में सुरमा लगा हुआ है, मदहूनन तेल भी लगा हुआ है, मगसूलन गुस्ल भी किए हुए हैं। फरमाया मखतूलन खतना शुदा पैदा हुए, खतना भी किए हुए हैं, नाफ पुरीदा पैदा हुए, नाफ भी कटी हुई है। आगे फरमाती है मुतय्यबन मुतय्यबन मुतय्यबन, और मेरा बेटा पैदा हुआ, मेरे बेटे के जिस्म से खुशबुएं आ रही हैं। है कोई बिलावलपुर में जो ऐसा बच्चा पैदा हुआ हो जिसके जिस्म से खुशबू आई हो, सुरमा लगा कर आया? नहीं, ना कोई आया है ना कोई आएगा। एक हमारा नबी। किनका नबी बोलो? सारे कहो हमारा नबी। किनका नबी? हमें नाज है, हमें फख्र है कि नबियों का नबी हमारा है। हजूर की अम्मा फरमाती है लम्मा वदअतहु मकहूलन, सुरमा भी लगा हुआ है, मदहूनन तेल भी लगा हुआ है, मगसूलन गुस्ल भी किए हुए हैं। फरमाया मखतूनन खतना शुदा पैदा हुए, नाफ पुरीदा पैदा हुए, नाफ भी कटी हुई है। फरमाया मुतय्यबन खुशबुएं लगी हुई हैं। फरमाया मसरूरन ये फितरत है, हर
हर बच्चा जब भी पैदा होता है वो रोते हुए चीख मार कर पैदा होता है। हुजूर की अम्मा फरमाती है मसरूरन, मेरा बेटा आया रोते हुए नहीं आया, मेरा बेटा मुस्कुराते हुए पैदा हुआ। आगे फरमाती हैं वसाजिदन लिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, अल्लाह की बारगाह में मेरा बेटा आया सजदा करते हुए आया। मेरे नबी के गुलामों अब सुनो, जब हुजूर पैदा हुए तेल लगा हुआ, गुस्ल किए हुए, सुरमा आंखों में डाले हुए, फरमाया खुशबुएं लगी हुई, मुस्कुराते हुए पैदा हुए। फरमाया वसाजिदन लिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हुए पैदा हुए। जब इतनी शानें लेकर हमारा नबी आया है तो हमें भी चाहिए महफिलें सजाकर हजूर की बारगाह में नजराना पेश करें। क्या कहें, पंजाबी के शायर ने बड़ी खूबसूरत बात की है। फरमाया सब तो ऊंची शान वाला आ गया, सब तो ऊंची शान वाला आ गया। मिलके पढ़ो, सारे पढ़ो, सब तो ऊंची शान वाला आ गया, सब तो ऊंची शान वाला आ गया, ऊंचे रुतबे पाण वाला आ गया, ऊंचे रुतबे पाण वाला आ गया। आसियो शुक्र दे सजदे करो, आसियो शुक्र दे सजदे करो, कि सब नू सीने लाण वाला आ गया, सब नू सीने लाण वाला आ गया, ऊंचे रुतबे पाण वाला। अपने नबी नू ऊंचा मनदी हो या नहीं? हाथ खड़ा करो जेड़े मनन वाले बैठे हो, माशाअल्लाह सारे ही बैठे हो। एक दफा में मोहब्बत नाल पढ़ लो, सब नू सीने लाण वाला गया, सब नू सीने लाण वाला आ गया, ऊंचे रुतबे पाण वाला आ गया। और सुनो नबी दे मिलाद दी दूसरी बात, एक बात हो गई, अब सुनिए अपने महबूब की अजमत की दूसरी बात। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जलवागरी हुई, कायनाती आलम में हुजूर तशरीफ लेकर आए। मेरे नबी की अम्मी जान हजरत आमना फरमाती हैं, मेरे बेटे के आने से सिर्फ मेरा घर रोशन नहीं हुआ, सिर्फ मेरा हुजरा रोशन नहीं हुआ, सिर्फ मक्का रोशन नहीं हुआ, मेरे बेटे के आने की वजह से सिर्फ मेरा मकान रोशन नहीं हुआ, मेरा बेटा पैदा हुआ, अल्लाह ने सारा जहान रोशन फरमा दिया। हुजूर आए तो सारा जहान क्या हो गया, बोलो, रोशन हो गया। ये हमारे नबी की आमद हुई। नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों, ये हम महफिलें क्यों सजाते हैं? ये इतने पैसे लग गए, ये हो गया, तमाम हो गया, टेंट लग गए, उलमा आ गए, स्टेज सज गए, दरियां बिछ गई, आप आ गए, लंगर पक गए, कोई फायदा भी है या नहीं? ओ भाई, जिस तरह नमाज पढ़ना इबादत है, रोजा रखना इबादत है, हज करना इबादत है, कुरान की तिलावत करना इबादत है, फरमाया जिक्रुल अंबिया मिनल इबादा, नबियों का जिक्र करना भी इबादत है। बोलो, नबियों का जिक्र करना भी। तो ये हमारा वक्त अल्लाह की इबादत में गुजर रहा है, ये मत समझो कि इसका कोई फायदा नहीं है। सुनिए, किताब का नाम फ्यूजुल हरमैन, लिखने वाले अल्लामा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी। आप फरमाते हैं, मैं खाने काबे का तवाफ कर रहा हूं। अल्लाह आपको भी खाने काबे के तवाफ की तौफीक अता फरमाए।
या रसूल हक चाहे जिंदाबाद। मैं वेख रहा सा भी चौधरी मजर जिथे भी होवे नारे लांदा है, ते अज मैं वेख रहा सी भी नहीं नारे ला रहे, तो मैं हुण इथों महफिल तो फारिग हो गया ना, मैं जाना चीचा वतनी उत्थे महफिल है, तो मेरे दिल सी भी इहनू गड्डी ते बिठा के उत्थे ही छड्ड आवां। बाकी जगह ते महफिल नारे लांदा है ते इत्थे चुप बैठा है, लेकिन उन्हें नारा ला ही छड्डिया माशाअल्लाह। ते तुसी भी एक दफा आख दिओ जरा सुभान अल्लाह। नबी पाक दे गुलामो जरा सुनो हुजूर दी अजमत, असी खुश नसीब हां, असी अपने नबी दे जिक्र दी महफिल सजा के बैठे हां। रब भी साडा, नबी भी, ए सुन्नी भी, ए मौलवी भी, ए वाम भी, ते लंगर भी। लंगर दा नाम किवें खुश हो गए माशाअल्लाह। लंगर ते खाना चाहिए, लंगर ते बरकत वाला हुंदा है माशाअल्लाह। मैं ते पढ़दा रह जाना। ए झंडियां ते मिठियां असा अपनी जेब चुलाया, ए झंडियां ते मिठियां असा अपनी जेब चुलाया। मुल्ला क्यों एवें बूथी सुजाइए, हर कोई खुश दिस दे। मुल्ला क्यों एवें बूथी सुजाइए, हर कोई खुश दिस दे। ओ भाई हम तो मिलाद मनाएंगे और रज रज के मनाएंगे और गज वज के मनाएंगे इंशाअल्लाह। इंतजाम हुआ, मैं आया पंडाल में दाखिल हुआ, अल्लाह की कसम ये सारा इंतजाम देखकर दिली मुसर्रत हुई, खुशी हुई कि बिलावलपुर के नौजवानों ने माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत से ये महफिल सजाई है। अल्लाह आप सबके घरों में रहमतें और बरकतें नाज़िल अता फरमाए। अब सुनिए कि हम यहाँ बैठे हैं सजाकर महफिल, क्या मदीने वाले को इल्म है? भाई पहली बात तो ये है कि इल्म उसे होगा जो जिंदा होगा। अगर माज़अल्लाह तुम नबी को मुर्दा मानोगे तो नबी को कभी पता, जो मर गया उसको क्या पता। लेकिन भाई ये तो नबी की बात करते हैं, फर्ज करो अगर चलो इनकी बात ही मान ले, माज़अल्लाह नकले कुफर नबाशद के नबी मर गया, तो चलो जरा नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है, हुजूर ने फरमाया जब तुम कब्रिस्तान से गुजरा करो तो उनको कहा करो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। क्या कहा करो? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, ऐ कब्रों वालों तुम्हें सलाम हो। साहबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह वो सुनती है? हुजूर ने फरमाया नअम, हाँ वो सुनते भी हैं, जवाब भी देते हैं, लेकिन जिन्नों और इंसानों के अलावा उनका जवाब हर चीज सुनती है। बोलो, जिन्नों और इंसानों के अलावा उनका जवाब हर चीज। अगर कब्रों के अंदर आम मुर्दा लेटा हुआ तुम्हारे सलाम का आवाज सुन भी सकता है, तुम्हें जवाब भी दे सकता है। और बिलावलपुर के लोगों फिर अकीदा बना लो, अगर आम मुर्दा तुम्हारा सलाम सुन सकता है, तुम्हें जवाब दे सकता है, तो हम गुनाहगार अगर बिलावलपुर के इस स्कूल में बैठकर हुजूर का जिक्र करें और नबी के ऊपर सलाम भेजे, तो हमारा मदीने वाला नबी भी हमारा सलाम सुन सकता। या तो माज़अल्लाह बेईमानों वाला अकीदा बनाओ कि माज़अल्लाह नबी मर गए, हर्रमल्लाहु तबारक व तआला अलल अर्दि अन ताकुल अजसादल अंबिया, अल्लाह ने मट्टी के ऊपर हराम कर दिया है कि मट्टी नबियों के जिस्म को नुकसान पहुंचा सकती। बोलो बोलो, नबियों के जिस्म को नुकसान पहुंचा सकती। अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम इंदा रब्बिहिम युरज़कून, अल्लाह के नबी अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं और अल्लाह की तरफ से उनको रिज़्क भी दिया जाता है। तीसरी दलील सुनिए, तीसरी दलील हुजूर फरमाते हैं मरर तो बे कब्र मूसा, मैं मेराज वाली रात मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजरा, रई तो मूसा, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, वह हुआ काइमुन युसल्ली फी कब्रिही, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। अब कब्र में जाकर मरने के बाद भी नमाज है? आप की बोलना है, आप तो जींदे नहीं पढ़ते, आप तो जींदे नहीं। नारा तकबीर, नारे रिसालत के दिल से उस बेदिल के दिल की बंदगी हो जाएगी। दिल हिसारे बंदगी में बंद होना चाहिए, या रसूल अल्लाह पुकारना मुश्किल नहीं, बस एक शर्त है
कि आदमी को अंदर से गैरतमंद होना चाहिए। नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे नबी पाक दे गुलामों, तीसरी दलील हुजूर फरमाते हैं मरर तो बे कब्र मूसा, मैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजरा। रई तो मूसा, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा। वह हुआ काइमुन युसल्ली फी कब्रिही, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। कब्र में खड़े होकर क्या पढ़ रहे हैं? बोलो माशाअल्लाह, नमाज पढ़ रहे हैं। जेड़े मौलवी आखदे ना माज़अल्लाह नबी मर गए ने, सुबह तुहाडी उन्हां नाल मुलाकात होवे ना ते उन्होंने आख्या जे मौली साहब फिर नमाज़ां पूरियां 50 पढ़िया करो, क्योंकि हुजूर कितनी नमाज़ां लेकर आ रहे थे? कितनी लेकर आ रहे थे? 50। कितनी नमाजें लाकर ले आ रहा है? 50। ये तो छठे आसमान के ऊपर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। या रसूलल्लाह क्या है? हुजूर ने फरमाया नमाजें कितनी? 50। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए, अल्लाह के नबी मेरी उम्मत 3 नहीं पढ़ती थी, आपकी 50 कैसे पड़ेगी? जाइए वापस या रसूलल्लाह। अल्लाह के नबी गए, 9 चक्कर लगे साढ़े नबी दे ते 45 माफ हो गईयां। अगर ये नमाज़ां हुजूर हजरत मूसा पाक माफ ना करांदे ते असां मौलवियां नूं 50 नमाज़ां पढ़ाणियां पै जांदियां। नहीं समझ आई मेरे ख्याल है? जो मौलवियां नूं नमाज़ां पढ़ाणियां पै जांदियां ते मुलबियाणियां ते घर नहीं रहना सी। फिर उन्होंने आखना सी मौली साहब खैर है तुसी नमाज़ां ते ही लगे हो, मैं भी इत्थे बैठी हां। ओए ते मौलवियां नूं अल्लाह दे नबी दा शुक्र अदा करना चाहिए भाई 45 नमाज़ां माफ हो गईयां। अगर मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में जिंदा हो सकते हैं तो मदीने का ताजदार भी जिंदा है। साडे सुनिया दे इमाम अहमद रजा ने कमाल कर छड़िया। आला हजरत फरमाने ने तू जिंदा है वल्ला तो जिंदा है। मैं क्योंकि मेज़बान मैं तो इंतजार सी भी कोई मेहमान तशरीफ लियान ते हाजी मोहम्मद मुश्ताक अहमद नौल साहब संदीलियां वाली दरबार तो तशरीफ लिया चुके ने ते ओ आ गए ने माशाअल्लाह। ते मैं उन्हां दी इंतजार च ही ऐसी भी कोई मेहमान आन ते मैं तुहाडी जान छड्डा। ते वैसे मैं भी जाना है चीचा वतनी, मैनू भी थोड़ी जल्दी है ते लेकिन इंशाअल्लाह 2-4 मिनट आ शेर पढ़दे हां ते एक हदीस सुना के फिर मैं अपनी तकरीर खत्म करना। जरा मुहब्बत नाल आख दिओ सुभान अल्लाह। मैं दलीलां दित्तियां, 3 दलीलां हदीसां चों दित्तियां ने। वक्त होता तो मैं कुरान पाक से साबित करता कि अल्लाह के नबी जिंदा हैं। वो कोई कादियान का काना और भेंगा नबी होगा जो मरकर मिट्टी में मिल गया। हमारा नबी जिंदा था, जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। हमारे सुनियों के इमाम ने हमें अकीदा दिया है, अहमद रजा ने अकीदा दिया है। फरमाया तू जिंदा है वल्ला तो जिंदा है, वल्ला तो जिंदा है, वल्ला तो जिंदा है, वल्ला तू जिंदा है, वल्ला तू जिंदा है, वल्ला तू जिंदा है, वल्ला तू जिंदा है, वल्ला मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छो। नबी के शान को समझना है तो अबू बकर सिद्दीक जैसी आंख ले आओ। इसने कहा या रसूलल्लाह आप जैसा तो रब ने बनाया ही नहीं है, किसी माँ ने जाया ही नहीं है। अहमद रजा ने यही बात की, जमीन से आसमां तक, आसमां से लामका तक है, तुम्हारे हुस्न का जलवा खुदा जाने कहां तक है। ये आज मुल्ला क्या जाने कि नबी की शान क्या है, इसको क्या पता। उर्दू की 2 किताबें पढ़कर मुफ्ती बनने वालों तुम्हें नहीं पता। अगर नबी की शान को समझना है तो तुम्हें कुरान पढ़ना पड़ेगा
और कुरान वैसे पढ़ना पड़ेगा जैसे अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा, जैसे उमर बिन खताब ने पढ़ा, मौला हजरत उस्मान गनी पाक ने पढ़ा, मौला कैनात अली अल मुर्तजा। उनके नक्शे कदम के ऊपर चलो, उनकी सीरत देखो, उनकी सूरत देखो, उन्होंने हुजूर की शान कैसे बयान की। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों फरमाया, ज़मीन से आसमां तक, आसमां से लामकां तक है तुम्हारे हुस्न का जलवा, खुदा जाने कहां तक है, अरे खुदा जाने के जलवाए जाना कहां तक है, वहीं तक देख सकता है नजर जिसकी जहां तक। इसी दलील के ऊपर बात खत्म कर दूं। 3 दलीलें दी हैं हदीस से कि अल्लाह के नबी जिंदा, कुरान पाक से दलील देकर बात खत्म कर। अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा बैतुल मुकद्दस बनाओ, दुआ करो अल्लाह बैतुल मुकद्दस की हिफाजत फरमाए, और हमारे 56 या 57 इस्लामी मुमालिक के बेगैरत और बेहया हुक्मरानों को अल्लाह गैरत भी अता फरमाए। आज कोई भी फलस्तीन के हक में बोलने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमानों के बच्चे ज़िबा हो रहे हैं, मुसलमानों की जवान बेटियों को इज्जतों को पामाल किया जा रहा है, लेकिन ये सारे अपनी कुर्सियों के चक्कर में और अपने ओहदों के चक्कर में बैठे हुए हैं। जालिमो, मरना है, अल्लाह की बारगाह में जाना है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। आज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के तुम ठेकेदार बने हुए हो, लेकिन इस्लाम के हक में कोई आवाज नहीं उठा सकता। कोई बोले तो उसको गायब कर दिया जाता है, किसी की आवाज को दबा दिया जाता है। आज इस्लाम नाम की कोई चीज नहीं है। जितना तुमने यहूदियों से उम्मीदें लगाई हुई हैं, काश तुम इतना मदीने वाले मोहम्मद की बारगाह में अर्ज़ें कर देते। अल्लाह फलस्तीन की हिफाजत फरमाए, बैतुल मुकद्दस किबले अव्वल की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ने फरमाया मेरे सुलेमान मेरा बैतुल मुकद्दस बनाओ। आपने जिन्नों को हुक्म दिया, क्योंकि जिन आपके ताबे थे, आपने जिन्नों को हुक्म दिया मस्जिद बनाओ, जिन मस्जिद बनाने लग गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी छड़ी मुबारक यूं नीचे रखी, यूं दोनों हाथ ऊपर रखे, इस तरह अपनी ठोड़ी रखी, आपने टेक लगाकर खड़े हैं, जिन मस्जिद बना रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया इजराइल, इजराइल दे नाम ते सुभान अल्लाह कोई नहीं, इजराइल नाल ते यारी लानी चाहिए। इन्हें ते आना ही आना है, इन्हें ते आ ही जाना, इन्हें इजाजत कोई नहीं लेनी। रो साहब, राणा साहब, चौधरी साहब, मलिक साहब, मौली साहब, मैं आ गया, नहीं, उन्हें कोई नहीं इजाजत लेनी। कैनात एक दरवाजा है जहां 3 दिन तक इजाजत मांगता रहा है, वो है ज़हरा के बाबे का दरवाजा, वो है हसनैन के नाने का दरवाजा। मरना है, हम सब ने जाना है, लेकिन दुआ मांगा करो, या अल्लाह इधर जिस्म से रूह की रफ्तार हो, जुबान पर कलमे की पुकार हो, और सामने मदीने वाले मोहम्मद का दीदार हो। हजरत सुलेमान के जिस्म से रूह निकल गई। अब मैं किसी मौलवी की बात नहीं कर रहा, पीर फकीर का किस्सा नहीं सुना रहा, अल्लाह का कुरान सुना रहा हूँ। हवाला ना हो, बात गलत हो, मैं जुबान कटवाऊंगा। 0301 78 19 336 मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझे जानते हैं, मैं आपके कबीर वाला कहूँ। आइए लारी अड्डा के साथ मदरसा में मैं आपको हवाला पेश करूँ। बात कुरान की है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिस्म से रूह निकल गई। पूरा 1 साल तक हजरत सुलेमान का जिस्म खड़ा रहा, खराब नहीं हुआ, गला नहीं है, सड़ा। अच्छा चलो, ये तो 1 साल है, आगे चलो। असहाबे काफ और उनका कुत्ता, ये वाकया भी कुरान का है। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 309 साल तक। कितने साल बोलो? 309 साल तक गार में छुपे रहे। असहाबे काफ का जिस्म भी सलामत, उनके कुत्ते का जिस्म भी सलामत। तवज्जो है? 309 साल बाद जो उठे ना, उन्होंने तो नहीं पता सी भी इन्ने अरसा गुजर चुके, गल कुरान दी है। उन्होंने पैसे कड्डे जेब विचों, बजाइए बाजार जो कुछ लैके आइए। जो बाजार पहुंचे तो उस 309 साल बाद बाजारां दी हालत बड़ी तब्दील हो चुकी सी। इन्हां दे कद सन लंबे लंबे, असहाबे काफ दे ਜਿਹੜੇ नवे लोग सन उन्हां दे कद छोटे छोटे है सन। ये जो बाजारे दाखिल होए तो वो बाजार वाले लोग इन्हां नूं वेख के डरी जान, भाई पता नहीं लंबे लंबे कौन आ गए ने, ते वो बाजारां नूं वेख के डरन, भाई पता नहीं ये बोने जाए कौन ने। वो बड़ा अजीब मामला बन गया। अब इन्होंने 309 साल पुराने पैसे निकाले, भाई हम बाजार में कोई चीज दें और खरीदें और कोई चीज खाएं। अब वो पैसे तो खत्म हो चुके थे, 309 साल पुराने पैसे थे। तवज्जो है? आज में हुण तुसी आपां अपना बचपन वेखिए थे, 5 पैसे, 10 पैसे, 4 आने, 8 आने, 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, ये नोट आपां वेखे ने। आज जेह्ड़े साडे नाल पहले बाबे बैठे ने, इन्हां ने कोई माशाअल्लाह टक्के मक्के वेखे ने, जेह्ड़े असीं नहीं वेखे। हाँ जी, ते अज दे बालां ते माशाअल्लाह डायरेक्ट ही 10 वाला नोट वेखे है। तवज्जो है ना?
जमाने के साथ ये करेंसी तब्दील होती रहती है, तो वो तब्दील हो चुकी थी। अब बाजार के लोग डर गए, भाई ये पैसे पता नहीं कहाँ से हैं और ये लोग कौन है। बहरहाल उन्होंने वो दकियानूसी बादशाह को इतला दी, ये पूरा कुरान का वाकया है, वो गिरफ्तार हो गए। अब सारा वाकया नहीं सुनाना, बताना ये है कि 309 साल तक असहाबे काफ का जिस्म भी महफूज रहा, 1 साल तक हजरत सुलेमान पाक का जिस्म भी महफूज रहा। आखिरी दलील देकर बात खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल तक जमीन पर लेटे रहे। मेरी बात नहीं है, अल्लाह ने फरमाया कम लबिस्ता, कितने सोए हो? लबिस्तु यौमन औ बाद यौम, या अल्लाह आधा दिन या पूरा दिन। फरमाया आधा या पूरा नहीं, बल लबिस्ता मिअतु आम, तू तो 100 साल तक सोता रहा। अब लड़ना नहीं, गाली नहीं देनी, मैं अहले सुन्नत का अकीदा बयान कर जा रहा हूँ, अहमद रजा बरेलवी का अकीदा बयान करके जा रहा हूँ कि ये 3 दलीलें मैंने हदीस से दी हैं, 3 दलीलें मैंने कुरान से दी हैं कि हमारे अल्लाह के सारे नबी जिंदा हैं। बोलो अल्लाह के सारे नबी। एक मौलवी मैनू कहता है मुफ्ती साहब जी जो तुसी या रसूलल्लाह दा नारा लांदे हो ना, या रसूलल्लाह दा माना की है? मैं कहा जी अल्लाह के रसूल। तो फिर रसूल कितने हैं? मैंने कहा 313 है। तो वो कहता है जब आप या रसूलल्लाह कहते हो तो फिर कौन सा नबी जो है वो तुम्हारी पुकार को सुनता है? नबी तो सारे, रसूल तो सारे ही है। 313 रसूल है ना, माशाल्लाह 313 रसूल है ना। तो या रसूलल्लाह का माना है अल्लाह के रसूल। तो फिर मैंने कहा आपको क्या तकलीफ है? कहते फिर जब आप या रसूलल्लाह कहते हो ना तो वो सारे रसूल जो है ना 313 के 13 वो अपना सर उठाते हैं और देखते हैं कि किस रसूल को पुकारा जा रहा है। मैंने कहा यही अपनी जुबान बंद कर, तेरी इसी बात से भी अहले सुन्नत का अकीदा साबित हो रहा है। पहली बात तो ये है कि तेरी इस बात से ये साबित हुआ कि सारे नबी जिंदा हैं। बोलो सारे के सारे रसूल। तू कहता है कि जब तुम या रसूलल्लाह कहते हो तो सारे रसूल सरों को उठाकर देखते हैं कि किस रसूल को जो है वो बुलाया जा रहा है, किस रसूल को पुकारा जा रहा है। इससे अकीदा अहले सुन्नत का साबित हुआ कि सिर्फ हमारा रसूल नहीं, सारे के सारे रसूल जिंदा हैं। और दूसरी बात मैं पंजाबी च मिसाल दे के समझावा, औरतां कपाह चुड़न जांदियां ने ना, ते बाज औरतां अपने बच्चियां नूं नाल लेके जांदियां ने, ते उत्थे ओ पीघा बना के ते ओ चारपाई दे नाल या दरख्तां दे नाल बन के कपड़ा ते विच बच्चे नूं सुला दिंदियां ने। हुण तुसीं मैनूं दसो कि जदों बच्चा रोवे ओदे रोण वाले पासे सारियां औरतां तवज्जो करनगियां या जेड़ा पुत्तर है ओदी मां तवज्जो करेगी? ओदी मां तवज्जो करेगी, क्योंकि दूजियां औरतां ते अपने बच्चे नूं लेके ही नहीं आईयां। जेदा पुत्तर है तवज्जो भी ओही औरत करेगी। ओए असी या रसूलल्लाह आखने आ, पहली बात ते एवे कि अगर सारे रसूल भी तवज्जो करदे ने ते भी साडी किस्मत है, लेकिन साडा नबी साडे नाल 70 मावां तो भी ज्यादा प्यार करदा है। जदों असी या रसूलल्लाह दा नारा लाने आ ते मदीने वाले मुहम्मद दी निगाह असी गुनाहगारां ते पै जांदी है। महफिल सजा के भी असी यो ऐलान करने आ, यो अर्ज करने आ की आखने आ, करो नजरे करम दुखिया दे वल्ले या रसूल अल्लाह, करो नजरे दुखिया दे बल्ले या रसूल अल्लाह, दुखां दर्दां ने बूहे मल्ले या रसूल अल्लाह, दुखां दर्दां बूहे मल्ले या रसूल अल्लाह। इन्हां नैनां नूं उडीक रहिंदी तेरी, तू केड़े वेले आउणा सोहणिया। इन्हां नैनां नूं उडीक रहिंदी तेरी, तू केड़े वेले आउणा सोहणिया। सबे जिंदगी दे साह मुक चले, तू कदों सीने लाउणा सोहणिया। आज अगर आप अपने दोस्त को याद करें, फ्रेंड को याद करें,
वो आ जाए या उसका टेलीफोन आ जाता है, यार मैंने तुम्हें अभी याद किया, तुम आ भी भाई, तुमने दिल से याद किया है तो मैं आ गया हूं ना। अगर सजना नु दिल नाल याद करो तो आ जाते ने, अगर मदीने वाले मोहम्मद को दिल से याद करो। फरियाद जो करे उम्मती हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। अल्लाह हाज़री कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन, वमा अलैया इल्लल बलाग। सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान कारी मोहम्मद अकमल साहिब सरप्रस्त आला और उनके साथ जितने भी अहबाब तशरीफ़ लाए सबको इंतज़ामी